आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां हर दिन कुछ बदलने का सोचते हैं, लेकिन कुछ भी सच में बदलता नहीं। सुबह आप तय करते हैं कि आज से सब अलग होगा। आप जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, अपने सपनों पर काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, वही पुरानी आदतें आपको वापस खींच लेती हैं। और रात को सोने से पहले आप खुद से वही सवाल पूछते हैं, आखिर मुझसे बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे ये एहसास आपको थका देता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, शायद आप उतने मजबूत नहीं हैं, शायद सफलता आपके लिए बनी ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई कुछ और हो? क्या होगा अगर आपकी असफलता की वजह आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतें हों? क्या होगा अगर बड़े बदलाव करने के लिए आपको बड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सिर्फ छोटी छोटी आदतों को बदलने की ज़रूरत हो? यही वो जगह है जहां आपकी कहानी बदलने वाली है। ये कहानी है आपकी, जहां आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जिन्हें आप आज नज़रअंदाज करते हैं, धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती हैं। और जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से समझना ज़रूरी है। अब आपकी नई शुरुआत होने वाली है। चैप्टर 1, छोटी आदतों की हैरान कर देने वाली ताकत। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप बड़े सपने देखते हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो। लेकिन हर बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद सब वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। आप सोचते हैं कि बदलाव के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आपको लगता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। आपकी कहानी धीरे धीरे बदलती है और उसका कारण होता है आपकी छोटी छोटी आदतें। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। ये बदलाव इतना छोटा होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते रहें तो कुछ महीनों और सालों में यही छोटे बदलाव एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खराब होते जाएं, तो शुरुआत में कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी गिरावट आपकी पूरी जिंदगी को नीचे ले जाती है। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपको उस दिशा में ले जाती हैं। आप ये भी समझते हैं कि सफलता और असफलता एकदम से नहीं आती, वे आपके रोज के छोटे फैसलों का परिणाम होती हैं। जब आप बार बार एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, तो वही आपकी पहचान बन जाता है। आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप अपने सिस्टम को बदलते हैं, न कि सिर्फ अपने लक्ष्य को। अब आपकी सोच बदलने लगी है। आप समझने लगे हैं कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है। आपको बस आज से, अभी से एक छोटी सी आदत को बेहतर बनाना है, क्योंकि वही छोटी आदत समय के साथ आपकी पूरी कहानी बदल देगी। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। अब आप एक नई बात समझने लगे हैं। बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। पहले आप सोचते थे कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर लोगे, तभी आप सफल बनेंगे। लेकिन अब आपकी सोच धीरे धीरे बदल रही है। आप महसूस करते हैं कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये तय करते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको किताब पढ़नी है, तो ये सिर्फ एक लक्ष्य है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप एक पाठक हैं, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। और जब पहचान बदलती है, तो आपके काम अपने आप बदलने लगते हैं। अब आप अपने हर छोटे काम को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। जब आप एक पेज पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को एक ऐसे इंसान में बदल रहे होते हैं जो रोज पढ़ता है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आप सिर्फ शरीर नहीं बना रहे होते, आप एक अनुशासित इंसान बन रहे होते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। और हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत निभाते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। लेकिन यही बात उल्टी दिशा में भी सच है। अगर आप बार बार टाल मटोल करते हैं, तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप टालने वाले इंसान हैं। अगर आप बार बार हार मानते हैं, तो आपकी पहचान भी वैसी ही बन जाती है। अब आपको ये साफ दिखने लगा है कि आपकी जिंदगी आपके कामों का नहीं, बल्कि आपकी पहचान का परिणाम है। तो अब आप एक नया सवाल खुद से पूछते हैं, मुझे क्या हासिल करना है, ये नहीं, बल्कि मुझे कौन बनना है।
और यहीं से आपकी कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब आप सिर्फ अपने लक्ष्य नहीं बदल रहे, आप अपने आप को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अब आपकी सोच और साफ हो चुकी है। आप समझ चुके हैं कि छोटी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। लेकिन अब आपके मन में एक नया सवाल उठता है, आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं और इन्हें बदला कैसे जाए? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। आप पाते हैं कि कई काम आप बिना सोचे करते हैं। जैसे ही आपका फोन बजता है, आप तुरंत उसे उठा लेते हैं। जब आप बोर होते हैं तो आप खुद ब खुद सोशल मीडिया खोल लेते हैं। आपको एहसास होता है कि ये सब किसी योजना के तहत नहीं होता, बल्कि एक पैटर्न के तहत होता है। धीरे धीरे आप इस पैटर्न को समझने लगते हैं। हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। पहला है संकेत, कुछ ऐसा जो आपको किसी काम की याद दिलाता है। दूसरा है इच्छा, वो भावना जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है प्रतिक्रिया, वो असली काम जो आप करते हैं। और चौथा है पुरस्कार, वो संतोष या फायदा जो आपको उस काम के बाद मिलता है। अब आप अपनी आदतों को एक नई नज़र से देखने लगते हैं। जब भी आप कोई आदत दोहराते हैं, ये चारों स्टेप्स अपने आप चलने लगते हैं। और यही कारण है कि कई बार आप चाहकर भी अपनी आदतें नहीं बदल पाते। लेकिन अब आपके पास एक ताकत है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझ लें, तो आप अपनी आदतों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे संकेत जोड़ सकते हैं, अच्छी इच्छाएं पैदा कर सकते हैं, आसान प्रतिक्रियाएं बना सकते हैं और खुद को सही पुरस्कार दे सकते हैं। अब आपको ये भी समझ में आता है कि बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका भी यही है, बस इन स्टेप्स को उल्टा करना होगा। अब आप अंधेरे में नहीं चल रहे, अब आपके पास एक सिस्टम है, एक तरीका है, और यही तरीका आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलने वाला है। अब आप सिर्फ बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे, आप उसे समझकर बना रहे हैं। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। अब आप आदतों के उस सिस्टम को समझ चुके हैं जो आपके हर काम को चलाता है। लेकिन जैसे ही आप इस समझ को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं, आपको एक और सच्चाई का सामना होता है। आपको अपनी आदतें साफ दिखाई ही नहीं देती। आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादातर काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। जैसे बिना सोचे फोन उठाना, बिना भूख के कुछ खा लेना या बिना जरूरत के समय बर्बाद करना। आपको लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी आदतें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। फिर आप एक कहानी के बारे में सोचते हैं। एक आदमी था जो अपने परिवार के साथ बार बार कसीनो जाता था। वो हमेशा बिना किसी परेशानी के अंदर चला जाता था। लेकिन एक दिन जैसे ही वो अंदर गया, सुरक्षा गार्ड ने उसे तुरंत रोक लिया और बाहर ले गया। सबको ये अजीब लगा, क्योंकि उस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया था। बाद में पता चला कि गार्ड को बस इतना महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो आदमी सामान्य नहीं लग रहा था। असल में उसके चेहरे पर लकवे के शुरुआती संकेत थे, जो इतने हल्के थे कि कोई ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन गार्ड ने बिना समझे ही उस बदलाव को पहचान लिया। अब आप इस कहानी को अपने ऊपर लागू करते हैं। आप समझते हैं कि आपका दिमाग भी इसी तरह काम करता है। वो छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लेता है, भले ही आपको उनका पता न चले, और यही संकेत आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं। अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज बन जाती है जागरूकता। आप तय करते हैं कि आप अपनी आदतों को पहचानेंगे। आप उन्हें लिखना शुरू करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि कब और क्यों आप कोई काम करते हैं। धीरे धीरे आपको साफ दिखने लगता है कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। अब आप अंधेरे में नहीं हैं, अब आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी आदतों को देख पाते हैं, आप उन्हें बदलने की ताकत भी हासिल करने लगते हैं। यही आपकी असली शुरुआत है। चैप्टर 5, एक नई आदत की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका। अब आप अपनी आदतों को पहचानने लगे हैं। आपको ये साफ दिखने लगा है कि आप कब और क्यों कुछ करते हैं। लेकिन अब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है, आप एक नई अच्छी आदत की शुरुआत कैसे दें? पहले आप सोचते थे कि आपको बस मोटिवेशन चाहिए। आप खुद से कहते थे कि कल से सब बदल जाएगा। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं बदलता। आपको एक साफ और तय तरीका चाहिए। तभी आप एक नया तरीका अपनाते हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि आप कोई आदत यूं ही शुरू नहीं करेंगे। आप उसे एक निश्चित समय और जगह से जोड़ देंगे। अब आप ये नहीं कहते कि आप रोज पढ़ेंगे। आप कहते हैं कि आप हर दिन सुबह 7 बजे अपने कमरे में बैठकर एक पेज पढ़ेंगे। अब ये सिर्फ एक इरादा नहीं रहा, ये एक स्पष्ट योजना बन गई है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जब आप अपनी आदत को एक तय समय और जगह से जोड़ देते हैं तो उसे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप एक और चीज़ समझते हैं। आप नई आदत को अकेले शुरू करने के बजाय उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप पहले से सुबह चाय पीते हैं तो आप तय करते हैं कि चाय के बाद आप 2 मिनट पढ़ेंगे। अब आपकी पुरानी आदत एक संकेत बन जाती है जो नई आदत को शुरू करती है। आपकी जिंदगी में एक चेन बनने लगती है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अब आपको हर बार नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पुरानी आदतें ही आपको आगे बढ़ाने लगती हैं। अब आप समझ चुके हैं कि अच्छी आदतें बनाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें स्पष्ट बनाना और उन्हें अपनी जिंदगी के किसी निश्चित हिस्से से जोड़ देना। अब आप इंतजार नहीं कर रहे, अब आप शुरुआत कर रहे हैं सही तरीके से। चैप्टर 6, मोटिवेशन ओवररेटेड है, हमेशा माहौल ज्यादा मायने रखता है। अब आप नई आदतों की शुरुआत करना सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि कब और कैसे उन्हें शुरू करना है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों में आप पाते हैं कि आपका मन नहीं करता। आप रुक जाते हैं। तब आपके मन में वही पुराना सवाल आता है, क्या मुझ में मोटिवेशन की कमी है? पहले आप सोचते थे कि सफलता का राज मोटिवेशन है। अगर आपके अंदर जोश होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे एक और सच्चाई समझने लगते हैं। मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत प्रेरित होते हैं और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आपकी आदतें कभी स्थिर नहीं होंगी। तभी आप अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका व्यवहार आपके वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अगर आपका फोन हमेशा आपके पास रहता है तो आप बार बार उसे उठाते हैं। अगर आपके सामने जंक फूड रखा है तो आप उसे खा लेते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ रहता है। अब आपको समझ आता है कि समस्या आपके अंदर नहीं है बल्कि आपके आसपास के माहौल में है। तो आप एक छोटा सा बदलाव करते हैं। आप अपनी अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को बदलते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप किताब को अपने सामने रखते हैं। अगर आपको व्यायाम करना है तो आप अपने जूते पहले से ही तैयार रखते हैं। अगर आपको फ़ोन कम चलाना है तो आप उसे अपने से दूर रख देते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि बिना ज़्यादा सोचे आप वही काम करने लगते हैं जो आपके सामने होता है। अब आपको हर बार खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। आपका वातावरण ही आपको सही दिशा में धकेलने लगता है। अब आप समझ चुके हैं कि इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर चीज़ आपका माहौल है। और जैसे ही आप अपने माहौल को बदलते हैं, आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप अपने पक्ष में खेल रहे हैं। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। अब आप अपने माहौल को बदलना सीख चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि सही वातावरण आपको सही आदतों की ओर ले जाता है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल बाकी है, क्या सच में कुछ लोग आपसे ज्यादा मजबूत होते हैं? क्या उनके पास ज्यादा आत्मनियंत्रण होता है? पहले आप सोचते थे कि जिन लोगों के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती है वही अपनी आदतों पर कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अब आप एक नई सच्चाई देखने लगते हैं। असल में जिन लोगों का आत्मनियंत्रण मजबूत होता है वे खुद को बार बार परीक्षा में डालते ही नहीं हैं। वे ऐसे माहौल में रहते हैं जहां बुरी आदतों के संकेत ही बहुत कम होते हैं। आप अपने जीवन को देखते हैं। जब आपके सामने बार बार फोन होता है तो आप उसे चेक करने से खुद को रोक नहीं पाते। जब आपके सामने बार बार कोई आकर्षण आता है तो आपका ध्यान भटक ही जाता है। अब आपको समझ आता है कि आत्मनियंत्रण का मतलब हर बार खुद से लड़ना नहीं है, बल्कि असली ताकत ये है कि आप उन स्थितियों को ही कम कर दें जहां आपको खुद से लड़ना पड़े। आप एक छोटा सा बदलाव करते हैं। आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। आप उन ऐप्स को हटाते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। आप उन जगहों से दूरी बनाते हैं जो आपको गलत आदतों की ओर खींचती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपको खुद को रोकने की ज़रूरत ही कम पड़ रही है। आपकी ज़िंदगी आसान होने लगती है। अब आप हर दिन लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब आपने मैदान ही बदल दिया है। अब आप समझ चुके हैं कि आत्मनियंत्रण का असली राज इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सही चुनाव है। आप ये चुनते हैं कि आप अपने आसपास क्या रखते हैं और यही चुनाव आपकी आदतों को आकार देता है। अब आप मजबूरी में नहीं, समझदारी से जी रहे हैं। चैप्टर 8, आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। अब आप अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, लेकिन अब आपके सामने अगला कदम है। आप अपनी अच्छी आदतों को इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि आप उन्हें खुद करना चाहें। पहले आप सोचते थे कि आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा,
लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आपको उसे करने के लिए मजबूरी की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने व्यवहार को ध्यान से देखने लगते हैं। आप पाते हैं कि आप वही काम बार बार करते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वीडियो देखना हो या कुछ और। अब आप इस सच्चाई को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना सीखते हैं। आप एक तरीका अपनाते हैं। आप अपनी किसी अच्छी आदत को उस चीज़ से जोड़ देते हैं जो आपको पहले से पसंद है। जैसे अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप तय करते हैं कि आप सिर्फ तभी गाने सुनेंगे जब आप वॉक पर जाएंगे। अब आपका दिमाग उस अच्छी आदत को एक इनाम से जोड़ने लगता है। धीरे धीरे जो काम पहले मुश्किल लगता था वही अब आपको आकर्षक लगने लगता है। आपको ये भी समझ आता है कि आपका दिमाग डोपामीन नाम के एक केमिकल से चलता है। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो आपका दिमाग पहले ही खुशी महसूस करने लगता है। अब आप अपनी आदतों को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उनका इंतज़ार करना भी अच्छा लगे। आप अपने लिए छोटे छोटे इनाम तय करते हैं। आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं ताकि हर दिन आपको एक जीत का एहसास हो। धीरे धीरे आपकी आदतें सिर्फ काम नहीं रह जाती, वे आपकी पसंद बन जाती हैं। अब आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, अब आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वो पल है जब आपकी आदतें मजबूरी से निकलकर आपकी इच्छा बन जाती हैं। चैप्टर 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका आपकी आदतों को ढालने में। अब आप अपनी आदतों को आकर्षक बनाना सीख चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको एक और गहरी सच्चाई दिखाई देने लगती है। आप अकेले नहीं बदलते, आपके आसपास के लोग भी आपको बदलते हैं। आप अपनी जिंदगी को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उनके जैसे बनने लगते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, यहाँ तक कि उनकी आदतें भी आप पर असर डालने लगती हैं। अब आपको समझ आता है कि इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपने माहौल और अपनी समाज से भी बनता है। आप 3 तरह के लोगों को पहचानने लगते हैं। पहले वे लोग जिनके आप सबसे करीब हैं, दूसरे वे लोग जिन्हें आप समाज में देखते हैं, और तीसरे वे लोग जिन्हें आप अपने से बेहतर मानते हैं। इन तीनों का असर आपकी आदतों पर पड़ता है। आप महसूस करते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो समय बर्बाद करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में खिंचने लगते हैं। अब आप एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना शुरू करते हैं। आप ऐसे लोगों के करीब रहने की कोशिश करते हैं जो वही इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप ऐसे माहौल में खुद को रखते हैं जहां अच्छी आदतें सामान्य हों, जहां मेहनत करना अजीब न लगे बल्कि स्वाभाविक लगे। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपको खुद को बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपका वातावरण, आपके लोग आपकी दिशा तय करने लगे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि बदलाव सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि आपके आसपास भी होता है। और जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो आपकी यात्रा आसान हो जाती है। अब आप अकेले नहीं चल रहे, अब आपका माहौल भी आपके साथ चल रहा है। अब आप समझ चुके हैं कि आपकी आदतों पर आपके आसपास के लोगों का गहरा असर होता है। लेकिन फिर भी कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो बार बार वापस आ जाती हैं। आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से फिर आपकी ज़िंदगी में लौट आती हैं। अब आप एक गहरा सवाल पूछते हैं, आखिर ये बुरी आदतें इतनी मजबूत क्यों होती है? धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि कोई भी आदत बिना कारण के नहीं होती। हर बुरी आदत के पीछे एक छुपी हुई ज़रूरत होती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। जब आप बोर होते हैं तो आप कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको जुड़ाव महसूस हो। अब आप समझते हैं कि समस्या आदत नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी भावना है। अगर आप सिर्फ आदत को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बार बार लौटेगी, लेकिन अगर आप उसकी जड़ को समझ लेंगे तो आप उसे सच में बदल सकते हैं। अब आप अपने व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। जब भी आप कोई बुरी आदत करते हैं, आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे सच में किस चीज़ की ज़रूरत है? धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगते हैं। आप समझते हैं कि आपको आराम चाहिए, ध्यान चाहिए या किसी से बात करने की ज़रूरत है। अब आप एक नया रास्ता अपनाते हैं। आप उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बेहतर आदत चुनते हैं। अगर आप तनाव में हैं तो गहरी सांस लेते हैं या थोड़ी देर टहलते हैं। अगर आप बोर हैं तो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी अपने से बात करते हैं।
धीरे धीरे आपकी बुरी आदतें कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ उन्हें रोक नहीं रहे, आप उनकी जगह कुछ बेहतर बना रहे हैं। अब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, अब आप उनकी जड़ को समझकर उन्हें बदल रहे हैं, और यही असली बदलाव है। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। अब आप अपनी बुरी आदतों की जड़ को समझने लगे हैं, आप उन्हें बदलने के लिए बेहतर रास्ते चुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको एक और चुनौती का सामना होता है। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते। आप मेहनत करते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, लेकिन कई दिनों तक कुछ खास बदलता हुआ नजर नहीं आता, और यहीं पर आपका धैर्य टूटने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन तभी आप एक सच्चाई को समझने लगते हैं। हर बड़ा बदलाव समय लेता है। आपकी आदतें एक दिन में नहीं बनी थी, इसलिए वे एक दिन में बदलेंगी भी नहीं। शुरुआत में आपका काम मिट्टी के अंदर बीज बोने जैसा होता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपको ये भी समझ आता है कि लगातार प्रयास करना ही असली जीत है। भले ही आप बहुत धीमे चल रहे हों, लेकिन अगर आप पीछे नहीं जा रहे तो आप सही दिशा में हैं। अब आप अपने नज़रिए को बदलते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपको कितना बड़ा परिणाम मिला है, आप ये देखते हैं कि क्या आपने आज अपनी आदत निभाई या नहीं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि सफलता एक पल में नहीं आती, वो छोटे छोटे लगातार कदमों का परिणाम होती है। अब आप जल्दीबाजी नहीं करते, अब आप धैर्य रखते हैं। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और इसी धैर्य के साथ आप अपनी जिंदगी को चुपचाप बदलने लगते हैं। अब आप तेज नहीं, लेकिन सही चल रहे हैं, और यही आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ना ही असली रास्ता है। लेकिन अब आपके सामने एक और सच्चाई आती है। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब भी आपके पास दो विकल्प होते हैं, एक कठिन और एक आसान, तो आप बिना सोचे आसान विकल्प की तरफ झुक जाते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका स्वभाव है। अब आप इस बात को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, तो क्यों ना आप अच्छे कामों को ही आसान बना दे। आप अपने जीवन को थोड़ा बदलते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप किताब को अपने पास रखते हैं। अगर आपको व्यायाम करना है तो आप अपने कपड़े पहले से तैयार रखते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप अपना नोटबुक हमेशा सामने रखते हैं। अब अच्छे काम करना आसान हो जाता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप बिना ज्यादा सोच के वही काम करने लगते हैं। फिर आप एक और कदम उठाते हैं। आप बुरी आदतों को कठिन बना देते हैं। आप फोन को दूर रख देते हैं। आप उन ऐप्स को हटाते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। आप उन चीज़ों को अपनी पहुंच से बाहर कर देते हैं जो आपको भटकाती हैं। अब गलत काम करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। अब आपको हर बार खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिज़ाइन कर दिया है कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो गया है। अब आप संघर्ष कम कर रहे हैं और प्रगति ज़्यादा। और यही वो जगह है जहां आपकी आदतें बिना दबाव के स्वाभाविक रूप से बनने लगती हैं। Chapter 13 How to stop procrastinating by using the 2-minute rule। अब आप समझ चुके हैं कि आसान काम करना ही आपका स्वभाव है, लेकिन फिर भी एक समस्या बार बार आपके सामने आती है। आप काम शुरू ही नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप बाद में करेंगे, सही समय आने पर करेंगे, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता। अब आप एक नई सच्चाई समझते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, बल्कि उसे शुरू करना होता है। जैसे ही आप शुरुआत कर लेते हैं, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अब आप एक छोटा सा नियम अपनाते हैं। आप तय करते हैं कि कोई भी नई आदत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। अगर आपको व्यायाम करना है तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप सिर्फ 1 लाइन लिखने का फैसला करते हैं। अब ये काम इतना छोटा हो जाता है कि आप उसे टाल नहीं पाते। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप अक्सर उससे ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने शुरुआत कर दी। अब आप अपने दिमाग को ये सिखा रही हैं कि काम शुरू करना आसान है।
आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हैं। अब आप ये नहीं सोचते कि आपको सब कुछ एकदम सही करना है। आप बस ये सोचते हैं कि आपको शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आपकी टालमटोल खत्म होने लगती है। अब आप इंतजार नहीं करते, अब आप शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और यही छोटी शुरुआत आपकी बड़ी जीत की शुरुआत बन जाती है। अब आप सीख चुके हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन अब आप एक और गहरे स्तर पर जाना चाहते हैं। आप सिर्फ अच्छी आदतें बनाना नहीं चाहते, आप उन्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वे अपने आप हों। और आप बुरी आदतों को इतना मुश्किल बनाना चाहते हैं कि वे करना लगभग असंभव हो जाए। अब आप अपने जीवन को एक नए तरीके से डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको भविष्य में सही रास्ते पर बनाए रखें। आप पहले से ही अपने लिए रास्ता तय कर देते हैं। जैसे अगर आपको रोज़ व्यायाम करना है तो आप पहले ही जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं या अपने दोस्त के साथ तय कर लेते हैं कि आप दोनों साथ जाएंगे। अब ये सिर्फ आपका फैसला नहीं रह जाता, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप अपने लिए ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां पीछे हटना मुश्किल हो जाए। आप अपने पैसे, समय या अपनी छवि को इस तरह दांव पर लगाते हैं कि आप अपनी आदत को छोड़ ना सके। धीरे धीरे आप देखते हैं कि अब आप बहाने कम बनाने लगे हैं, क्योंकि अब आपके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। फिर आप बुरी आदतों के लिए भी यही करते हैं। आप उन्हें इतना कठिन बना देते हैं कि उन्हें करना आसान न रहे। आप अपने फ़ोन में लिमिट सेट कर देते हैं। आप उन चीज़ों तक अपनी पहुंच कम कर देते हैं जो आपको भटकाती हैं। अब गलत रास्ता चुनना आसान नहीं रह जाता। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अब आपको हर दिन खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। आपने अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना लिया है कि सही काम अपने आप होने लगते हैं। अब आप इच्छा शक्ति पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। और यही वो स्तर है जहां आपकी आदतें सिर्फ आदतें नहीं रहती, वे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब आप अपनी आदतों को मजबूत बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब आप एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़े हैं जो आपकी पूरी सोच को बदल देती है। आप वही काम बार बार करते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है। अगर किसी काम के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप उसे दोहराते हैं, और अगर किसी काम के बाद आपको बुरा लगता है तो आप उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। यही व्यवहार बदलने का सबसे बड़ा नियम है। अब आप अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं। आप पाते हैं कि कई बार आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी आप गलत आदतें दोहराते हैं क्योंकि वे आपको तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं। और कई बार आप अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। अब आपको समझ आता है कि आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज्यादा महत्व देता है। तो अब आप एक नया तरीका अपनाते हैं। आप अच्छी आदतों को तुरंत संतोष देने वाला बनाते हैं। आप अपनी हर छोटी जीत को पहचानते हैं। आप खुद को छोटी छोटी खुशियां देते हैं जब आप सही काम करते हैं। अब आपकी मेहनत आपको तुरंत अच्छा महसूस कराने लगती है, और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। अब आप बुरी आदतों के साथ उल्टा करते हैं। आप उन्हें अपने लिए असंतोषजनक बनाते हैं। आप खुद को ये महसूस कराते हैं कि गलत काम करने का परिणाम अच्छा नहीं है। धीरे धीरे आपका मन खुद ही उनसे दूर होने लगता है। अब आप अपने व्यवहार को समझकर उसे बदल रहे हैं। अब आप अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। और यही वो नियम है जो आपकी आदतों को स्थायी रूप से बदल सकता है। अब आप समझ चुके हैं कि अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाना जरूरी है, लेकिन अब असली चुनौती सामने आती है। आप इन आदतों को रोज कैसे निभाएं? शुरुआत करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लगातार करना ही असली जीत है। आप अपने पिछले अनुभव को देखते हैं। कई बार आपने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कुछ दिनों बाद आप रुक गए। एक दिन छूट गया, फिर दूसरा दिन, और धीरे धीरे पूरी आदत खत्म हो गई। अब आप एक नया तरीका अपनाते हैं। आप तय करते हैं कि आप अपनी आदतों की एक श्रृंखला बनाएंगे। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो आप उसे चिन्हित करते हैं। धीरे धीरे एक सिलसिला बनता है, एक लगातार चलने वाली कड़ी। अब आपका लक्ष्य सिर्फ आदत करना नहीं रहता, आपका लक्ष्य उस कड़ी को टूटने से बचाना बन जाता है। आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आज की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, और जब कभी कोई दिन छूट भी जाता है तो आप एक नया नियम अपनाते हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि आप लगातार 2 दिन कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन छूट सकता है, लेकिन उसके बाद आप तुरंत वापस पटरी पर आ जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपकी आदतें मजबूत हो रही हैं। अब आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप लगातार बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।
और यही फर्क आपकी जिंदगी बदल देता है। अब आप रुकते नहीं हैं, भले ही कभी कभी धीमे पड़ जाएं। अब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन रही हैं और आप हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बना रही हैं। चैप्टर 17, कैसे एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हर चीज बदल सकता है। अब आप अपनी आदतों को लगातार निभाना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप ढीले पड़ जाते हैं। कोई देख नहीं रहा होता तो आप अपनी नियम तोड़ देते हैं। अब आप एक और सच्चाई को समझते हैं, आपका व्यवहार सिर्फ आपकी सोच से नहीं बल्कि इस बात से भी प्रभावित होता है कि कौन आपको देख रहा है। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी जिम्मेदारी तय कर रहा है तो आप अपने काम को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अब आप एक नया कदम उठाते हैं। आप अपने लिए एक ऐसा इंसान चुनते हैं जो आपको जवाबदेह बनाए। कोई दोस्त, कोई साथी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लक्ष्य को जानता हो और आपको याद दिलाता रहे कि आपने क्या वादा किया है। अब आप अकेले नहीं हैं। अब जब भी आपका मन हार मानने का करता है, आपको याद आता है कि आपको किसी को जवाब देना है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप अपनी आदतों को ज्यादा ईमानदारी से निभाने लगे हैं। फिर आप एक और स्तर पर जाते हैं। आप अपने लिए एक समझौता बनाते हैं। आप तय करते हैं कि अगर आप अपनी आदत नहीं निभाते तो आपको एक कीमत चुकानी होगी। अब ये सिर्फ आपका निजी फैसला नहीं रहता, अब इसमें आपकी छवि, आपका वादा और आपका आत्मसम्मान जुड़ जाता है। धीरे धीरे आपकी आदतें और मजबूत हो जाती हैं। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि सही व्यक्ति के साथ जुड़ना आपकी पूरी यात्रा बदल सकता है। अब आप अकेले नहीं चल रहे, अब कोई आपके साथ है जो आपको गिरने नहीं देता, और यही साथ आपकी सफलता को और मजबूत बना देता है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान और आपकी सफलता को आकार देती हैं, लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल उठता है, क्या सच में कुछ लोग आपसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं? क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या उसमें जन्म से मिली क्षमताओं का भी हाथ होता है? आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं, और तब आपको लगता है कि शायद उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप एक गहरी सच्चाई को समझते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की अपनी ताकत होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। अब आप ये समझने लगते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस दिशा में मेहनत करते हैं। अगर आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से मेल नहीं खाती, तो आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने स्वभाव और अपनी ताकत के अनुसार रास्ता चुनते हैं, तो वही काम आपके लिए आसान और स्वाभाविक बन जाता है। अब आप खुद को ध्यान से समझना शुरू करते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस काम में आपको आनंद आता है और कहाँ आप बिना ज़्यादा दबाव के बेहतर कर सकते हैं। अब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, आप अपनी दौड़ खुद तय करते हैं। धीरे धीरे आप उस दिशा में बढ़ते हैं जो आपके लिए सही है। अब मेहनत बोझ नहीं लगती, अब वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि जीन आपको शुरुआत देते हैं, लेकिन आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कितनी दूर जाएंगे। अब आप सही मैदान में खेल रहे हैं, और जब आप सही जगह पर होते हैं तो आपकी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। अब आप समझ चुके हैं कि सही दिशा में मेहनत करना कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक समस्या बार बार सामने आती है। आप कुछ समय बाद बोर हो जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही काम आपको उबाऊ लगने लगता है और यहीं पर आप रुक जाते हैं। अब आप एक नई सच्चाई को समझते हैं। आपका दिमाग तभी तक उत्साहित रहता है जब तक चुनौती सही स्तर की हो। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाते हैं, अगर काम बहुत कठिन है तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन जब काम न ज़्यादा आसान होता है न ज़्यादा कठिन, तब आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। यही वो स्थिति है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अब आप अपने काम को इस नज़रिए से देखने लगते हैं। आप ऐसे लक्ष्य चुनते हैं जो आपको थोड़ा चुनौती दें लेकिन आपको तोड़े नहीं। आप अपने स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा कठिन। अब आप खुद को एक ऐसे खेल में डालते हैं जहां जीतने के लिए आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आप बोर नहीं हो रहे, अब आप हर दिन अपने काम में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप एक और बात समझते हैं, सिर्फ रोमांच ही काफ़ी नहीं है,
कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा, जब सब कुछ साधारण लगेगा। और यही वो जगह है जहां असली फर्क आता है। सफल लोग वो नहीं होते जो हमेशा प्रेरित रहते हैं, वे वो होते हैं जो बोरियत के बावजूद भी अपने काम को जारी रखते हैं। अब आप ये सीख चुके हैं। अब आप सिर्फ अच्छे दिनों पर निर्भर नहीं हैं, अब आप हर दिन काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। और यही निरंतरता आपको वहां ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब आप बहुत आगे आ चुके हैं, आपकी आदतें बदल चुकी हैं, आपका सिस्टम मजबूत हो चुका है और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में चल रही है। लेकिन जैसे ही आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं, आपको एक और सच्चाई दिखाई देने लगती है। हर अच्छी चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। आप देखते हैं कि आपकी आदतें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप उन्हें बिना सोचे करते हैं, और यही कभी-कभी एक समस्या बन जाती है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो आप उसमें सुधार करना बंद कर देते हैं। आप वही करते रहते हैं जो पहले करते थे, बिना ये सोचे कि क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। अब आप समझते हैं कि सिर्फ आदत बनाना ही काफ़ी नहीं है, समय समय पर खुद को जांचना भी ज़रूरी है। आप अपने काम को देखना शुरू करते हैं। आप ये पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ दोहरा रहे हैं या सच में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए समय निकालते हैं। आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। आप ये भी समझते हैं कि कभी-कभी आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य बदल रहा है, आपका स्तर बदल रहा है। अब आप सिर्फ एक ही रास्ते पर अटके नहीं रहते, आप अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं। धीरे धीरे आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। अब आपकी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन आप उन पर निर्भर नहीं हैं, आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि असली शक्ति सिर्फ आदतें बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें समय के साथ सुधारने में है। और यहीं पर आपकी कहानी एक नए अर्थ के साथ पूरी होती है। अब आप वही इंसान नहीं है जो शुरुआत में थे। अब आप अपने जीवन को समझकर, डिजाइन करके और लगातार बेहतर बनाकर जी रहे हैं, और यही असली बदलाव है। जब आप इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एक बात साफ दिखाई देती है। आपकी जिंदगी कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदली, वो बदली है आपके छोटे छोटे कदमों से, उन आदतों से जिन्हें आपने हर दिन चुना, उन फैसलों से जिन्हें आपने बार बार दोहराया। पहले आप सोचते थे कि बदलाव मुश्किल है, लेकिन अब आप जानते हैं कि बदलाव सरल है अगर आप उसे सही तरीके से समझ लें। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि अब आपको रास्ता पता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, अब सवाल ये है कि आप कब शुरू करेंगे। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है, हर छोटा कदम मायने रखता है, और हर बार जब आप सही आदत चुनते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। अब आपकी कहानी आपके हाथ में है, तो आज से, अभी से, अब वही इंसान बनना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। और अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई है, अगर आपने इसमें खुद को महसूस किया है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। खुद भी बदलिए और दूसरों को भी बदलने में मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल